एक्चुअली अमर भैया और विंती भाभी शायद ऑलरेडी कुछ अलग से गिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं। एटलीस्ट अमर भैया को एक बार मुझे बता देना चाहिए था गिफ्ट खरीदने से पहले। भूषण मैं ना नारियल लेना भूल गई पूजा के लिए, मैं लेकर आऊं? हाँ चलो साथ में ठीक है। चलते हैं। एक मिनट। तुम एक काम करो, हाँ? तुम कॉल ले लो, मैं नारियल लेकर आती हूँ और ये बैग्स ले लो तुम। हाँ जाओ 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 जाओ। ओके बाय। हाँ शर्मा जी। ब्राउनी, 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 ब्राउनी। गॉड, देख के चलो ना। ब्राउनी। गॉड अजय, आई डोंट थिंक यहाँ पे है यार। आई फील कि वो देख के नहीं चल सकती क्या? हवा में चल रही हो क्या? अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ ब्राउनी को। सो फनी नो अजय। अपने कुत्ते को ढूंढो तुम। या अच्छा श्रेया, नारियल मिला कि नहीं? भूषण अब वो क्या? हाँ कुछ नहीं। इधर ही बैठा नारियल वाला, चलो ले लेते हैं, लेट हो रहे हैं। अजय वहाँ उस लड़की के साथ जिसे मम्मी पापा बिल्कुल पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि पार्टी में बुलाने से मना कर दिया। काश भूषण वहाँ वक्त पे पहुंच जाता, खुद ही सब कुछ देख लेता। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा इन दोनों की सच्चाई भूषण तक लाने के लिए। अजय, उत्पल, मिश्री, अवनी, सब लोग एक मिनट इधर आओ। भैया अजय भैया तो कहीं बाहर गए हैं। अजय फिर से बाहर है। पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हो गया भैया? पूरी पार्लियामेंट क्यों बुला लिया? एनीथिंग अर्जेंट? बोलो ना। कुछ ऐसा ही समझ लो। लगता है मेरी बातों का कुछ असर हुआ है भूषण पे। अब होगी अमर भैया की शिकायत। अच्छा एक बात बता, क्या हमने जब किसी को भी गिफ्ट दिया है क्या मिलकर नहीं दिया? हाँ हमेशा। है ना? हाँ हम सब साथ ही करते हैं। ये हमारा अनरिटन रूल ना अमर भैया तोड़ रहे हैं। कैसे? इस बार मम्मी और पापा के एनिवर्सरी पर अकेले ही गिफ्ट दे रहे हो उनको। क्या बात कर रहे हो? बट भैया दिस इज नॉट फेयर ना। ये गलत है ना? एब्सोल्युटली। क्या गलत है? क्या गलत है? भैया क्या सुन रही हो मैं ये? इस बार आप अकेले ही मम्मी पापा को एनिवर्सरी गिफ्ट दोगे? हाँ, इस बार मैंने सोचा है कि मैं मामा मामी को अपनी तरफ से कुछ अलग गिफ्ट दूंगा। और इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। अरे भाभी, नॉट डन भाभी। क्या मैं जान सकता हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी मॉम डैड के फेवरेट हो। ये सब करके आप और भी कुछ आई मीन आउच। ये मेरे छोटे भाई की जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी आजकल। ये सुना था कि शादी के बाद इंसान जो है वो शेर से चूहा बन जाता है, लेकिन तू तो शेर से बब्बर शेर बन रहा है यार। ऐसा क्या बोलते हैं? सुन तो ले कि क्या आइडिया है, क्या गिफ्ट देने वाला हूं मैं। बोलो। भूषण, हर किसी चीज को या फिर किसी गिफ्ट को हमेशा पैसों से नहीं तोला जाता। जैसे कि
कोई माइक्रोवेव, घड़ी, एक्सपेंसिव शूज या ऐसा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इमोशन से जुड़ी होती हैं। वो पैसों से बढ़कर अनमोल होती हैं वो चीजें यार। ऐसा क्या दे रहे हो? अरे बताओ ना भैया, ऐसा क्या सस्पेंस है, बोलो। ठीक है भैया, आप रहने दो। भाभी आप बताओ। अमर बता दीजिए, मिश्री की खातिर बता दीजिए, वरना इस नटखट को रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ यार भूषण, इस बार मैंने ये सोचा है कि मामा मामी की जिंदगी के जो यादगार पल है ना, उनका मैं एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बनाऊं और उनकी सारी कहानी गानों के जरिए पेश करूं। कैसा आइडिया? वाह, अच्छा है ना, तो यही तो डिस्कस करने में तुम सबके पास आ रहा था यार। आई एम सो सॉरी भैया, बिना सुने ही इतना बढ़िया आइडिया। काश मैं कुछ ऐसा सोचता। आप फुली डिजर्व करते हो मम्मी और पापा के फेवरेट बनना। हाँ नानी माँ, अभी लेके आई इस्त्री के कपड़े। ओ गॉड, क्या रूम बना के रखा है? रूम है या धोबी घाट? ओहो, पता नहीं ये लड़का कब बड़ा होगा। ये सब बाद में आके ठीक करती हूँ, पहले कपड़े दे दूँ। स्त्री वाला वेट कर रहा है। ओ गॉड, लगता है अजय की भी शादी करवानी पड़ेगी अभी। उसकी बीवी आके ये रूम ठीक कर सकती है। सारे ले जाती, वरना फिर पूरे मैसी कर देगा। भैया और ये कपड़े भी। अभी आप मुझे बताइए कि कितनी साड़ियाँ हुई और पैंट सारे गिन के बताइए। साढ़े दीदी 5 हैं। 5 साड़ी। भैया जी ये लीजिए, और सारे कपड़ों के ना जेबें चेक कर लेना अच्छे से। श्रेया, मुझे समर को रेडी करना है, तुम देख लोगी प्लीज? बिल्कुल भाभी। थैंक्स। दीदी ये देखिए, अजय भैया के कपड़ों का रिकॉर्ड। उनके जेब से कुछ न कुछ निकलता ही रहता है। उस दिन हमका 500 रुपए का नोट मिला रहा, और एक दिन सिनेमा का टिकट, और आज ये कागज। आपका टोटल 450 रुपए हुआ, ठीक है? गुरुवार तक कपड़े मिल जाने चाहिए। आज ना हनुमान मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा देना। थैंक गॉड ब्राउनी मिल गया। ओ हेलो, खोया भी तुम्हारी वजह से ही था। शट अप। इररिस्पॉन्सिबल। बेचारा। अजय घर? हाँ तुम्हारा ही तो है, चलो। अरे नहीं, ये बैग से सारा सामान बाहर। मेरे बैग से। एक्सक्यूज मी। अरे भाई साहब, ये सब क्या है? आप ये सारा सामान बाहर कैसे निकाल सकते हैं? हाँ? हमने किराया दिया है तो फिर ये सब। अरे किराए की तो बात ही नहीं है। तो फिर क्या बात है? देखिए मैडम, ये जो आपने डेली का तमाशा लगा के रखा है ना, उससे मेरे सारे टैलेंट्स परेशान हो रहे हैं, तंग आ चुके हैं आपसे। और उस दिन भूल गई आप, आपने पानी का नल जो खुला रख दिया था। अरे नीचे वाले टेनेंट के घर पे लीकेज हो गई थी। और ये जो आपने बदतमीज कुत्ता पाल के रखा है ना, दिन भर भौंकता रहता है और सबको परेशान करता रहता है। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है, जब चाहे मकान मालिक आपसे घर खाली करवा सकता है, समझिए आप? अरे देखते क्या सब सामान आ गया क्या? देखो बात, मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे कैसे, 1 महीने का नोटिस तो देना चाहिए ना। और आप ऐसे कैसे एक मैरिड वुमन को घर के बाहर निकाल सकते हैं? क्या कहा आपने? शादीशुदा मैरिड वुमन? मुझे तो आप दोनों की शादी हुई इस बात पर भी शक हो रहा है। आप तो इनको छोड़ के ही चले जाते हैं ना, इनके साथ रहते ही नहीं। अरे आप ये क्या कह रहे अरे हैं? मिस्टर जी, सच सच बताइए, शादी हुई भी है या नहीं? यार क्या बोल रहे हैं आप?
देखिए भाई साहब, ये जो फ्लैट है ना, हमको बहुत मुश्किल से मिला है। अगर आप हमें निकाल देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? आपको अगर रहना है तो पहले मेरे हाथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट थमाओ, समझे? अरे देखते क्या हो यार, लेके जाओ सामान, लेके जाओ तुम। सुनिए, वो पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट किया है। मान लिया भाई, आपने पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है। आगरा में आपका कोई रिश्तेदार तो होगा ना, लगाओ फोन और मेरी बात करो, और या फिर यहाँ किसी को लेकर आओ ताकि वो आप दोनों के शादीशुदा होने की मुझे गारंटी दे। भाई साहब देखिए प्लीज, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? हम सच में शादीशुदा हैं। हाँ तो भाई फोन लगा दो ना किसी रिश्तेदार को और मेरी बात करा दो, एज सिंपल एज दैट। मैं हूँ इनके फैमिली। मैं हूँ इनकी रिश्तेदार। भाभी नमस्ते। नमस्ते। मैं इनकी फैमिली हूँ, इनकी भाभी। मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। देखिए आप कह रही हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है ये लोग शादीशुदा होंगे, पर ऐसा कभी होता है क्या? ये इसका हस्बैंड इसके साथ रहता ही नहीं है कभी? भाई साहब, कुछ दिनों में अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इनकी मिसेस भी यहाँ नहीं रहेंगी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ ना। मेरे जो ससुर जी है, यानी कि संजना के भी, वो इस शादी से नाखुश है, तो हम सब उनको मनाने में लगे हैं। जैसे ही वो मान जाएंगे, संजना आपका घर खाली कर देगी। देखिए वो जो भी हो, लेकिन आपको मुझे 1 महीने का नोटिस देना होगा। ऐसा नहीं कि अपना सामान लिया और चलते बने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऑफ कोर्स देंगे। अभी आप मेहरबानी करके आपके आदमियों से कहिए संजना का सामान अंदर रख दें। देखिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बहन जी को समझाइए कि अपने कुत्ते को समझा दे कि भौंके नहीं, क्योंकि ये कुत्ता दिन भर भौंकता है और मेरे सारे टेनेंट परेशान होते हैं। प्लीज इतना कर दीजिए। नमस्ते, मैं चलता हूँ। नमस्ते। भाभी वो अजय, मैं समझ सकती हूँ, पर दुख सिर्फ इस बात का है कि तुमने मुझ पर या अपने भैया पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया। अगर तुमने उन्हें ट्रस्ट करके पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो शायद हम कुछ मदद कर पाते। तुम भाई बहन तो अपने बीच में कुछ भी नहीं छुपाते हो, सब कुछ शेयर करते हो एक दूसरे से, फिर इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? प्यार करते हो संजना से, इसमें डरने की क्या बात है? शर्माने की क्या बात है? भाभी इट्स नॉट लाइक दैट। बात ये है कि रिलैक्स, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं मामा जी यानी कि पापा से बात कर लूंगी। मामा, भाभी प्लीज अभी नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए, और इतनी बड़ी बात मैं आपसे नहीं कहलवा सकता, ये गलत है। मुझे खुद ही बात करनी होगी, पर उसके लिए मुझे थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। You're right. इतनी बड़ी बात तुम्हें ही कहनी चाहिए। अजय, मैं तुम्हारे मन की हालत समझ सकती हूँ। आफ्टर ऑल तुम दोनों ने लव मैरिज की, रिस्क तो उठाना पड़ेगा। लेकिन तब तक संजना अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रह रही है? एटलीस्ट अकेले रहने से तो बेटर ही होगा ना। भाभी वो मेरी फैमिली भी ये शादी के खिलाफ है। इम्पॉसिबल। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं भी तो फैमिली हूं। तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ओके? बताओ नंबर अपना। अभी वो नंबर बोलो। 99 0 44 024।
दैट्स माय नंबर। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी प्लीज भैया से कुछ मत बोलना। नहीं बताऊंगी, जब तुम कहोगे तभी बताऊंगी। ओके? बहुत लेट हो गया है, मुझे भागना पड़ेगा। वो क्या है ना, कल पार्टी है घर में, बहुत सारी अरेंजमेंट्स करना है। आई विश तुम भी कल पार्टी में आ पाती। कोई बात नहीं, अगले साल ही सही। ठीक है, चलो बाय। भाभी आप अकेले होंगी ना, मैं भी आता हूँ आपके साथ। अरे अजय, तुम कैसे पति हो? संजना की हेल्प करो सामान लगाने में। आराम से आना, ठीक है? मैं निकलती हूँ, बाय। चलिए मामा जी, फाइनली आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। अरे अमर, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैं कोई दूल्हा हूँ क्या? और ना ही तो मैं समर हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा जो तुम शायद भूल गए हो। मैं एक बच्चे का दादा हूँ जो तुम्हारा ही बेटा है। अरे अमर, अरे देख के नहीं गाड़ी चलाते लोग मामा जी। ठीक है अमर, हो जाता है, इतना कुछ नहीं। जा जल्दी जा, उस रजिस्ट्रार से अपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स ले आ। ठीक है सर। और सुन, लेट नहीं करना। ओके सर। ऐसे लोग ना मामा जी। ओके ओके ओके, चलो। भाई साहब, जरा गाड़ी आगे लीजिएगा। हाँ, जा रहे हैं, 2 मिनट। हेलो, बड़े ही बदतमीज किस्म के इंसान है आप। एक तो देख के गाड़ी नहीं चलाते, सारा कीचड़ मेरे मामा जी पर उछाल दिया, और अब गलत जगह पे गाड़ी पार्क करके आपको आगे जाने के लिए 2 मिनट चाहिए। क्यों, कोई मुहूर्त है क्या? देख भाई, ढंग से बात की होती ना तो आगे चला भी जाता। अब तू वेट कर ले। देखिए भाई साहब, मामा जी ने आपसे ढंग से ही बात की थी। तुमने तो नहीं की। अरे हेलो, अमर। अरे मामा जी, ये अमर, चलो। अरे मामा जी, ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? अरे छोड़ो ना अमर, इसे हटाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। अभी अरे लेकिन हटाते हैं। अरे कुछ नहीं, इसे अभी हटा। छोड़िए छोड़िए आप। हाँ, देखो अमर, अगर सामने वाला बदतमीज हो तो क्या हम भी उसके लेवल तक गिरेंगे? बस हो गया काम। कहाँ इतना टाइम लगा दिया? सॉरी सर। हाल तुम्हें उन लोगों से मुंह लगाना पड़ा। अरे सर, ये तो त्रिलोक जी हैं, वो पेठे वाली मिठाई के दुकान के मालिक। हेलो मम्मी, मम्मी एक ज़रूरी काम था आपसे। हाँ क्या बात है, बता ना। हर बात फ़ोन पे नहीं बताई जाती है, मिलके सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल आप एक नंबर नोट कीजिए। 1 मिनट। हाँ बता। 9009994424। हाँ लिख लिया। अब बताओगे किसका नंबर है? संजना अग्रवाल। ये नंबर संजना अग्रवाल के नाम पे रजिस्टर्ड है। आपको बस ये पता लगाना है कि इस नंबर के अगेंस्ट कौन सा एड्रेस लिखवाया गया है। अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो। हाँ लेकिन चक्कर क्या है? मम्मी आप हमेशा कहती थी ना, श्रेया बेटा कोई बड़ा खेल खेलना। अब वक्त आ गया है बड़ा खेल खेलने का। मम्मी पापा की ये बेस्ट वेडिंग एनिवर्सरी होगी। वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे इस वेडिंग एनिवर्सरी को। ओके मम्मी, बाय। आप बस ये काम याद से कर लेना, ठीक है? बाय। पेठे वाला परिवार कहता है कि ये एक दूसरे का भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते। देखते जाओ आप कैसे मैं तुम चारों भाई बहन का असली चेहरा सबके सामने लाती हूँ।